सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार ने एक नया पोर्टल बना दिया है, जिसकी सहायता से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। इस पोर्टल से आप चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद से अगर आपका 1 साल, 2 साल, 10 साल या 15 साल लेट भी हो जाता है, तो भी आप इस साइट से, इस पोर्टल से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह मांग सकता है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हो। चाहे आपके किसी भी एज का हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो इस पोर्टल से। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप 21 दिन के अंदर या 21 दिन के बाद में आपकी ज्यादा दिन लेट हो चुके हैं तो कैसे बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल फीस लगेगी या नहीं लगेगी, पूरा एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट इस पोर्टल से कैसे बनाए। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई ना, तो आपको डायरेक्ट कमेंट कर देना है। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको कमेंट कर देना, उसका आपको रिप्लाई कुछ ही टाइम के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम आई तो कमेंट जरूर कर देना। फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चैनल पर वीडियो आते रहेंगे और आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या प्रोसेस करना। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना dccrsorgi.government.in। ऐसे ही सर्च करते ही आपके सामने एक पहली साइट आएगी, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ, उस साइट पर आपको कर देना टैप। उस साइट पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला। अब यहाँ से एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है आपको। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस साइट में आओगे तो साइट में आते ही आपको नीचे की साइड बहुत सारे राज्य दिखेंगे। तो लगभग सभी राज्य इसमें आ चुके हैं, और जो जो यहाँ पर आपको राज्य दिख रहे हैं, उन सभी राज्य वाले इस पोर्टल से बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। अब यहाँ पर ये सारे राज्य आपको देख लेना, लगभग सारे राज्य यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर क्या करना, आपको इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना लॉगिन। लॉगिन करने के लिए मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। ऊपर की साइड एक कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस लॉगिन के ऑप्शन पर टैप करो। जनरल पब्लिक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर टैप करना। यहाँ से आप पहले फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो आपको इसमें आपका अकाउंट बनाना होगा, आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो साइड में आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस साइन इन के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। जो जो मैं स्टेप आप बता रहा हूँ, जो जो मैं जहाँ पर टैप करने को कह रहा हूँ ना, वहाँ पर आपको एक एरो का निशान आएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई गलत ऑप्शन पर टैप ना करो। तो आपको एरो के निशान को भी फॉलो करना, और जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको भी बड़े ध्यान से सुनना है। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मैं फिर से कह देता हूँ, आपको हैशटैग लिखकर वो प्रॉब्लम लिख देनी है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको वापस रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लगाना, और फिर बाद आपका जेंडर कौन सा वो लगाना, और डेट ऑफ बर्थ लगानी। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, तो उनमें से पेरेंट्स के किसी की भी लगा सकते हो। यहाँ पर जो बच्चे की जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना, उसका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन अंदर जब फॉर्म भरा जाएगा ना, वहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर आप पेरेंट्स में से किसी की भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो। इसके बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस देना है, जैसे एड्रेस इन इंडिया है, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज कौन सा, टाउन कौन सा, पिन कोड कौन सा, बिल्डिंग, स्ट्रीट, आपका स्ट्रीट नेम क्या, ये सब कुछ भरने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लगाना, और आधार नंबर लगाने के बाद नीचे की साइड आपको नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर आपको टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन दिख रहा होगा, उस टर्म एंड कंडीशन के टिक करके आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना। आप अपने अनुसार जो आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो मोबाइल नंबर डाल देना। फिर आपको सेंड ओटीपी की ऑप्शन आएगा, सेंड ओटीपी करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएंगे, उस ओटीपी को आपको लगाना और वेरीफाई कर देना। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना। ये एक ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या करना है, आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर दोगे, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर देना। तो ईमेल आईडी लगाना है, जो कैप्चा आपको जैसे कहा जाए प्लस माइनस वो करके आपको सेंड ओटीपी कर देना। तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ से कर लेना वेरीफाई। ये करते ही आपका अकाउंट हो चुका रेडी। अब यहाँ से आपको फिर से लॉगिन करना है। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर आपको लगाना है, फिर जो भी कैप्चा में प्लस माइनस करने को आ जाए वो करना है, और फिर बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएंगे, उस ओटीपी को लगाना, और ओटीपी को लगाने के बाद आपको कर देना लॉगिन। लॉगिन करते ही आप हो जाओगे इस पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन। अब यहाँ से आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है। पहला स्टेप क्या है, आपने इस पोर्टल पर आपका अकाउंट बना दिया। अब अकाउंट बनाने के बाद फॉर्म वगैरह कैसे सबमिट किया करना है, कैसे करना है, वो होता है हमारा सेकंड स्टेप। तो ये स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट कर देना। अब आ चुके हैं हम सेकंड स्टेप में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। एक बर्थ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस बर्थ के ऑप्शन पर टैप करना है। बर्थ के ऑप्शन पर टैप करते हैं यहाँ पर लगभग 6 ऑप्शन आएंगे। मैं आपको कुछ का अर्थ बता देता हूँ। जैसे सर्च बर्थ रजिस्टर, आपका मतलब कोई भी पहले बर्थ सर्टिफिकेट बना तो उसे आप सर्च कर सकते हो।
एड ओल्ड बर्थ इवेंट। तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपका मतलब एज ज्यादा हो चुकी है उसका आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो वो तीसरे ऑप्शन पर टैप करके आप बना सकते हो। मतलब जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, ओल्ड है, तो उनके भी यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। यहाँ पर हमें पूरा नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा रिपोर्ट बर्थ का, तो आपको रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पर टैप करना और आ चुका हमारा फॉर्म। अब यहाँ से एक भी गलती नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। फिर बाद आगे आकर इसको फिर बाद नया करना, ये करना, वो करना, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से एक एक स्टेप को सही से भर दोगे ना तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपसे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टेट पर टैप करोगे तो स्टेट पर टैप करने के बाद आपके सारे स्टेट आपके सामने आ जाएंगे। तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको प्राइमरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगी। उसके बाद आपको सेकेंडरी लैंग्वेज में अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करना है, या आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है तो आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर बाद आपको नीचे एक साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चे की सूचना। मैंने शुरू में कहा था ना, शुरू में आपको बच्चे की सूचना नहीं देनी है। शुरू में आपका पेरेंट्स में से किसी की भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगाई थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी बच्चे की, मतलब चाइल्ड की इंफॉर्मेशन। चाइल्ड की इंफॉर्मेशन लगाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस कैलेंडर के ऑप्शन पर टैप करो। कैलेंडर के ऑप्शन पर टैप करने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ लगो। फिर बाद दूसरे नंबर पर भी जन्म तिथि की पुष्टि करे उससे सेम यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है। फिर आपका डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम, मतलब जन्म का समय क्या था वो जन्म का समय लगाओ। फिर इनका बच्चे का जेंडर क्या, वो जेंडर लगाना है। और जेंडर लगाने के बाद में नीचे एक साइड आपको दिख रहा होगा आधार या ईआईडी नंबर। अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर किसी की बच्चे का जन्म होता है किसी सरकारी हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में जन्म होता है ना, तो उसी वक्त उसका आधार बन जाता है और आधार नंबर यहाँ पर आप लगा सकते हो। अब नीचे एक साइड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फिर बाद बच्चे का नाम लगाने का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगा सकते हो। लेकिन एक और बात फ्रेंड्स, आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एरो के चिर बताता हूँ, बच्चे का नाम नहीं रखा गया, तो उस ऑप्शन पर टिक करोगे तो आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, लगभग 10 महीने का टाइम मिल जाएगा। जिसके बाद आप नाम दे दोगे तो नाम देने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से नाम लगा देना है। नाम अगर है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम लगा देना है, अगर पूरा पूरा नेम है तो। और एक और बात, ऊपर की साइड आप इंग्लिश में नेम लगा रहे हो ना, तो नीचे की साइड ऑटोमेटिक हिंदी में नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स किया, अगर आप ऊपर की साइड नेम लगा देते हो, नीचे की साइड थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है, सही से आप नेम नहीं लगा पाते हो, तो आपको क्या करना है, एक वर्चुअल कीबोर्ड का एक ऑप्शन आता है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड के ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो उसके जरिए आप उस नाम को फिर से करेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं आपको एक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का एक मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरे सामने एक चार्ट आ रहा है, उस चार्ट को आपको देख लेना। जैसे फर्स्ट नेम अमित है, मिडिल नेम कुमार है और लास्ट नेम गुप्ता है। अगर मिडिल नेम नहीं भी है तो आप छोड़ सकते हो और लास्ट नेम लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए। और जो मैं कह रहा हूँ ना, जो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है, और हिंदी में अगर आपका गलत आ रहा है तो वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से आप हिंदी से अपना नाम को सही भी कर सकते हो। अब नीचे की साइड आ रहा है आपको फादर इन्फॉर्मेशन, तो अब यहाँ पर देनी है आपको फादर की इन्फॉर्मेशन। अब फादर इन्फॉर्मेशन में भी क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लगाना, नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर लगाना, ईमेल आईडी लगाना और आधार नंबर लगाना है। और फ्रेंड्स एक और बात, नीचे जो हिंदी में नेम आता है वो सही नहीं आ रहा ना, तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड जो आ रहा है ना, साइड में एक निशान बता देता हूँ, उसके माध्यम से आपको नाम को भी सही कर देना है। और फिर बाद मदर्स के इन्फॉर्मेशन में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लगाना है। और फिर बाद इनका मोबाइल नंबर लगाना, ईमेल आईडी लगाना और आधार नंबर लगा देना। आधार नंबर लगाने के बाद में माता की इन्फॉर्मेशन भर दी गई और पिताजी की इन्फॉर्मेशन भी भर दी गई है। अब नीचे एक साइड आपको पूरा एड्रेस भरना है, जो आपको बच्चे का जन्म के समय जो आपका पता था ना माता पिता का, वो पता यहाँ पर भरना है। तो इंडिया सेलेक्ट करना है, फिर बाद स्टेट पर सेलेक्ट करके आपका जो स्टेट है वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका गाँव कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, फिर बाद बिल्डिंग नेम, हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, जो कुछ भी है सब कुछ भर देना। हिंदी में ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। फिर बाद नीचे एक दो ऑप्शन दिख रहा होगा माता पिता का स्थायी पता। अब देखो फ्रेंड्स, आपने ऊपर की साइड में जन्म के समय जो स्थान है, मतलब जैसे आप काम करने जाते हो, कोई जैसे आप हो राजस्थान के और दिल्ली वगैरह काम करने जाते हो तो वहाँ का एड्रेस लगाते हो, लेकिन स्थायी पता दूसरा है, तो आप नो के ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपको पूरा एक नीचे और ऑप्शन आएगा जिससे आप स्थायी पता भी भर सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पर स्थायी पता और जहाँ पर है हम और जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ दोनों एक ही चीज है, तो मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आएगा जन्म का स्थान। जन्म के स्थान में आपको नीचे की साइड एक छोटा सा एरो का निशान दिख रहा होगा, उस एरो के निशान पर टैप करोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताएगा आपका जन्म कहाँ हुआ था, घर में हुआ था, अस्पताल में या कहीं अन्य स्थान पर हुआ था। तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है कि आपका मतलब अगर जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था वो ऑटोमेटिक आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में होता है तो हॉस्पिटल, और घर में हुआ तो घर में सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे की साइड इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, सब
डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वार्ड वगैरह, अगर मतलब हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो आपको वार्ड जोन वगैरह भी सिलेक्ट करना है। फिर बाद आपको रजिस्ट्रार भी मतलब पंजीकरण इकाई भी सिलेक्ट करनी है। अगर आप गाँव से हो तो एक ही आएगा, लेकिन शहर से हो तो अलग अलग आएगा। आपको अपने लोकेशन के अनुसार अपना रजिस्ट्रार सेलेक्ट कर देना है। फिर बाद अगर आपका जन्म अस्पताल में हुआ तो आपको, अगर घर में हुआ तो आपको अस्पताल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अस्पताल में हुआ तो आपको नहीं चाहिए ऑप्शन है अस्पताल का नाम, तो आप कौन से हॉस्पिटल में हुआ था उस हॉस्पिटल का आपको नाम लिखना है। अगर हॉस्पिटल लिस्ट में, अगर यहाँ पर मैं लिस्ट पर टैप करता हूँ, लिस्ट में हॉस्पिटल का नेम नहीं आ रहा ना, तो आपको अदर के ऑप्शन पर टैप करके आगे साइड एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन से आपको उस हॉस्पिटल का नाम मैनुअली आपको लिख देना है। मैनुअली लिखने के बाद आपको साइड में सेव एंड ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एंड ड्राफ्ट करके आपको कर देना। नेक्स्ट करते ही आपके सामने आने वाला है थर्ड स्टेप। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। अब अभी तक आपने जो भी फॉर्म भरा उसमें अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको कमेंट कर देना, और अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बताता हूँ इस स्टेप में आपको क्या क्या करना है, इस पेज पर आपको क्या करना है। अब इस पेज में आपको बच्चों के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या, मतलब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय माता पिता का एड्रेस क्या है, तो आपको एक राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस राइट के ऑप्शन पर टैप करते हैं, जो आप पीछे जो एड्रेस भरा था ना, जो स्थायी पता भरा था ना, ऑटोमेटिक भर जाएगा। लेकिन अगर दूसरा है तो आप फिर बाद यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बननी है, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मैं राइट के टिक मैं ऑप्शन पर टैप करूंगा और मेरा ऑटोमेटिक सब कुछ एड्रेस भर जाएगा। अब आता है नीचे एक साइड आपको पिता की सूचना। पिता की सूचना मतलब अदर्स इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, पिताजी का धर्म। अब यहाँ पर नीचे एक साइड एक एरो का दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब पिताजी के धर्म में आगे साइड ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पर सारे धर्म बताए गए, जो धर्म है वो यहाँ पर आपको लगा देना। पिता का शैक्षिक स्तर, पिता के शैक्षिक स्तर में मतलब कौन सी क्लास कितनी पढ़ाई करेगी वो बनना। पिताजी का व्यवसाय, पिताजी क्या करते हैं, मतलब खेती वगैरह करते हैं, कोई घरेलू है या सरकारी कर्मचारी है, जो भी है आपको भर देना है। सेम टू सेम नीचे एक साइड माताजी का धर्म क्या है, माताजी की शैक्षिक स्तर क्या, मतलब कितने तक पढ़ाई कर रखी है, क्या काम करते हैं, मतलब घर में काम करता है या कोई जॉब वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। माता पिता का एड्रेस भर दिया, पिताजी का शैक्षिक स्तर वगैरह सब कुछ भर दिया, माताजी भर दिया। अब नीचे एक साइड ऑप्शन आता है अदर्स इन्फॉर्मेशन। अब अदर्स इन्फॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट में आपको क्या कि एज ऑफ मदर, मतलब शादी के समय जो माताजी की एज क्या थी, जब शादी हुई थी उस समय माताजी की एज क्या थी वो बनना है। जब बच्चा हुआ था उस समय माताजी की एज क्या थी, माताजी मतलब अब तक कितने मतलब बच्चे हैं उनका आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। ये 3 ऑप्शन हो चुके हैं। फिर बाद नीचे एक समय प्रसव के समय परिचर्या के प्रकार, मतलब प्रसव के संस्थागत या सरकारी गवर्नमेंट है या संस्थागत निजी या गैर सरकारी है, उसमें आपको मैं जैसे यहाँ पर निजी या गैर सरकारी सिलेक्ट करना हूँ। प्रसव प्रक्रिया क्या थी, मतलब सिजेरियन ऑपरेशन हो या मतलब वैक्यूम विधि या स्वाभाविक यानी नॉर्मली था, वो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर देना। फिर बाद आगे एक साइड आपको ऑप्शन आ रहा है गर्भावस्था की अवधि, मतलब गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो आपको यहाँ पर बनना है। अब नीचे एक साइड आ रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि 3 ऑप्शन देते हैं और तीनों में क्या डॉक्यूमेंट बनना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे जाकर। तो आपको बड़े ध्यान से जो जो मैं बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से देखना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पर टैप करने के यहाँ पर वोटर आईडी, CGHS, ECHS कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा सब कुछ यहाँ पर आता है। और एक बात पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर जन्म से 21 दिन के अंदर अंदर आपका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। फिर बाद अगर आप 1 साल लेट हो जाते हो, 5 साल 10 साल लेट हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो वो टाइम पर डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग डॉक्यूमेंट आपके सामने मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आप जैसे CGHS या ECHS कार्ड, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से, तो वो कार्ड वगैरह आप वहाँ पर लगा सकते हो। या फिर इसके जगह एक स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब आपका बच्चा जब हॉस्पिटल में हुआ तो आपको एक फिजिकल रिपोर्टिंग कार्ड भी दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का आपको एक बर्थ रिपोर्ट दिया जाएगा, तो उसको भी आप अपलोड वगैरह कर सकते हो। फिर बाद आता है डॉक्यूमेंट टाइप में लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, मतलब आपका जन्म हॉस्पिटल के अंदर हुआ ना बच्चे का जन्म, तो एक डिस्चार्ज स्लिप भी दी जाती है। इस तरह का मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, इस तरह की एक डिस्चार्ज स्लिप भी दी जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएंगे, तो मेरे यहाँ पर नॉर्मल से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो लगभग हॉस्पिटल की तरफ से दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर जो रिपोर्टिंग हेल्थ रिपोर्टिंग कार्ड दिया जाता है वो भी हॉस्पिटल की तरफ भी दिया जा रहा है, और डिस्चार्ज स्लिप है वो भी हॉस्पिटल की तरफ भी दिया जा रहा है। और एक और बात, अगर फ्रेंड्स 21 दिन से ज्यादा हो जाता है ना टाइम, तो फिर बाद एक रिपोर्टिंग कार्ड भी देना पड़ता है, रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। अगर आपको हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल की तरफ से ही वो रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी पूरा भरकर। लेकिन अगर बच्चे का जन्म घर पर बना, कुछ इस तरह का एक रिपोर्टिंग कार्ड होता है, मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे रिपोर्टिंग कार्ड को आपको भरकर देना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पूरा एक बड़े विस्तार से बता देता हूँ कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको अलग अलग क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने 21 दिन के अंदर अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको एक सिर्फ आधार देना है और एक रिपोर्टिंग फॉर्म देना है। अगर जन्म हॉस्पिटल में हुआ तो रिपोर्टिंग फॉर्म हॉस्पिटल से ही दे दिया जाएगा, नहीं तो आप घर से ही भरकर दे सकते हो। कुछ इस तरह का एक रिपोर्टिंग फॉर्म होगा। अब बात आती है 21 से 30 दिन के अंदर होता है, तो 21 से 30 दिन के होने पर भी आपको रिपोर्टिंग फॉर्म तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ डिले फीस वगैरह भी होगी।
होगी तो वो भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर 30 दिन से 1 साल के बीच में हो जाए तो फिर बाद आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा, डिले फीस भी देनी होगा और रिपोर्टिंग फॉर्म भी वगैरह भी देना होगा। अब बात आती है 1 साल। अब देखो 1 साल हो चाहे 10 साल हो चाहे 5 साल हो, इसके लिए एक सेम सिचुएशन बनती है और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिले फीस तो है ही, डिले फीस ज्यादा समय पर ज्यादा वगैरह भी हो सकती है। उसके साथ भी आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म भी देना चाहता है, फॉर्म नंबर 1 से 10 का फॉर्म भी देना पड़ता है और एक मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश भी कराना पड़ता है। जो आपके तहसील के अंदर मजिस्ट्रेट बैठते हैं ना, उन्हीं के द्वारा वो आदेश देना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक नोटरी भी करानी पड़ती है और सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेशन के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो क्यों डिले किया गया, क्या रीजन है, कारण वगैरह देना पड़ता है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह देनी पड़ती है। उसके आधार पर उस चीज को देकर फिर बाद जो तहसील में आपके जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं ना, वो आपको आदेश देंगे क्या करना है, उस सेम ऑर्डर को आपको यहाँ पर देना पड़ता है जो मजिस्ट्रेट आपको देते हैं। मेरे केस में यहाँ पर 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, तो मतलब ये मजिस्ट्रेट का जो आदेश है वो यहाँ पर मुझे नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आपका 1 साल से ज्यादा हो रहा है तो आपको जो आपके तहसील में मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनके द्वारा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह देकर आपको मजिस्ट्रेट का आदेश लेना और वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग सिचुएशन है, वो मैंने सारी बता दी है। अब ये करने के बाद में यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट आपका सिचुएशन के अनुसार सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगा देने। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट करके आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके जो भी आपने पूरा फॉर्म भरा ना, उसकी पूरी समरी आपके सामने आ जाएगी। पूरी समरी यहाँ पर अगर कोई भी गलती हुई है तो आप बैग जाकर उस वापस उस फॉर्म को सही कर सकते हो, लेकिन उसके नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे किया जाए वो सेलेक्ट करो, टर्म एंड कंडीशन फुल करो और सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में तो जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करोगे ना, तो सबमिट करते ही यहाँ पर एक 10 रुपए की आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर आपका मतलब डेट 30 दिन के अंदर डिले हुआ है या 1 साल के अंदर हुआ है, 1 साल से ज़्यादा डिले हुआ है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फीस आपको सामने आ जाएगी। मेरे यहाँ पर 10 रुपये की आ रही है, तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किया और आपके सामने ये रिसिप्ट भी आ चुकी है। और इसके साथ जो मैंने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट रेज की थी, मतलब जो फॉर्म अपलोड किया था, वो भी हो चुका है और सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब जैसे ही फिर से आप मेन डैशबोर्ड पे आओगे ना, तो मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था ना, वो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस वगैरह बता दी जाएगी आपके सामने। ये देख सकते हो, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। और फ्रेंड जैसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा ना, तो रेडी होते ही जो आपने ईमेल रेडी की थे ना, उस ईमेल पर उसकी डायरेक्ट पूरी पूरी फोटोकॉपी आ जाएगी आपके सामने। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह की आपको ईमेल आने वाली है। तो आपको जो भी आपने ईमेल डाली थी ना, उस ईमेल पर आपको देख लें और आपके मोबाइल नंबर पर भी लिंक आई, वहां से भी आप बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो ईमेल डाली थी उसके अंदर जो ईमेल आया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं ईमेल में गया, ईमेल में जाने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का ईमेल आया, जिसके साथ नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच था और यहाँ से मैंने यह डाउनलोड कर दिया और बहुत ही आसानी से घर बैठे ही मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, चाहे किसी भी एज का हो बनाना हो। ये देख सकते हो पूरा बर्थ सर्टिफिकेट आपके सामने दिख रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली इस तरह से आप बना सकते हो अपना पूरा बर्थ सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी सही से नहीं भर पा रहे हो, क्या बनना है क्या करना है, तो आपको कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट चाहते हो, वीडियो चाहते हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।